राजीव, एक साधारण युवक, अपने दफ्तर से काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर अचानक एक पुराने और धूल भरे सूटकेस पर पड़ी, जो सड़क किनारे पड़ा हुआ था। वह उसके पास रुक जाता है, आश्चर्य से उसे देखता है। ये क्या? कौन सूटकेस यूं ही सड़क पर छोड़ देता है? कोई गलती से छोड़ गया होगा, पर अंदर क्या हो सकता है? राजीव का मन उत्सुक हो जाता है। वह धीरे धीरे सूटकेस के पास झुकता है और उसे खोलता है। जैसे ही वह सूटकेस खोलता है, उसके भीतर ढेर सारे नोट देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। इतने सारे पैसे? ये तो लाखों में होंगे। ये सच है? मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन उसके मन में शक और डर भी उठने लगता है। पर ये पैसे यहां कैसे आ सकते हैं? क्या ये चोरी के हैं या कुछ और गलत चल रहा है? लेकिन जल्द ही लालच उसके मन पर हावी होने लगता है। पर इतने सारे पैसे, अगर इन्हें मैं अपने पास रख लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कौन जानता है ये पैसे किसके हैं? वह बिना और कुछ सोचे सूटकेस को उठाकर अपने घर की ओर बढ़ता है। राजीव अपने कमरे में सूटकेस को छिपा देता है, लेकिन वह बेचैन महसूस करता है। रात को वह सो नहीं पाता और लगातार सूटकेस के बारे में सोचता रहता है। क्या मैंने सही किया? अगर ये पैसे अवैध हैं तो, और अगर ये किसी अपराधी के हैं तो वो मुझे ढूंढ सकता है। उसी समय अचानक उसका फोन बजता है। हेलो। फोन के दूसरी तरफ से एक गंभीर और गहरी आवाज आती है। सूटकेस मिला है ना? हमें पता है तुमने उसे उठाया है। बेहतर होगा कि इसे तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। राजीव की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह घबरा जाता है। आप कौन हैं? और आपको कैसे पता कि सूटकेस मेरे पास है? मुझे सब कुछ पता है। तुमसे ज्यादा दूर नहीं हूं। ये पैसे तुम्हारे लिए मुसीबत ला सकते हैं। इसे वापस करो। फोन अचानक कट जाता है। राजीव डर और घबराहट से पसीने में भीग जाता है। अब क्या करूं? ये लोग कौन हैं और मुझे कैसे पता चला कि सूटकेस मेरे पास है? राजीव पूरी रात बेचैन रहता है। अगले दिन वह सूटकेस खोलकर नोटों की गिनती करता है। 20 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तभी वह अचानक समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द इस समस्या से बाहर निकलने की जरूरत है। मुझे इन पैसों से छुटकारा पाना होगा, पर अगर मैंने इसे वापस कर दिया तो ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। मुझे कुछ और सोचना होगा। तभी राजीव एक योजना बनाता है। वह एक नया सूटकेस खरीदता है और पैसों को पुराने सूटकेस से उसमें ट्रांसफर करता है। फिर वह पुराने सूटकेस को एक सुनसान जगह पर छोड़ने का फैसला करता है। मैं पुराने सूटकेस को कहीं दूर छोड़ दूंगा, शायद इससे वो लोग मुझे भूल जाएं। रात के अंधेरे में राजीव एक सुनसान गोदाम के पास सूटकेस छोड़ देता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। अब तो मैं सुरक्षित हूं। उन्हें लगेगा कि मैंने पैसे छोड़ दिए हैं। अब शायद वो मेरा पीछा छोड़ देंगे। वह घर लौटता है, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं होती। पर मैं अब भी डर महसूस कर रहा हूं। क्या ये सब इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? अगले दिन सुबह राजीव अखबार पढ़ता है और एक बड़ी खबर देखता है। क्या? चोरी की बड़ी रकम का खुलासा। संदिग्ध सूटकेस बरामद। पुलिस ने सूटकेस को ढूंढ लिया। ये सूटकेस अब पुलिस के पास है। वह थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन जल्द ही उसे फिर से फोन आता है। इस बार भी वही अनजान व्यक्ति फोन पर होता है। तुम्हें लगता है कि तुमने हमें मूर्ख बना दिया? हम जानते हैं कि तुमने असली पैसे अपने घर में छुपा रखे हैं। अब तुम्हें सावधान रहना होगा। राजीव फिर से डर में डूब जाता है। ये लोग तो अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत है। राजीव एक निजी जासूस से मिलता है और उसे पूरी कहानी बताता है। तुम्हें सही फैसला करना चाहिए था। ये पैसा एक बड़े घोटाले का हिस्सा था और पुलिस इसे लंबे समय से ढूंढ रही थी। लेकिन वो अपराधी अब भी बाहर हैं और तुम्हें सतर्क रहना होगा। तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं सुरक्षित हूं? मैं पुलिस को सूचित करूंगा और तुम्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये लोग खतरनाक हैं। सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों बाद पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है और राजीव को सुरक्षा प्रदान करती है। शुक्र है, अब सब खत्म हो गया। मुझे अब सतर्क रहना होगा। लालच में आकर कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। राजीव ने अपने जीवन से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। वह अब अपनी सामान्य जिंदगी में लौटता है, लेकिन यह अनुभव हमेशा उसके दिमाग में एक डरावनी याद की तरह बना रहता है। राजीव की सूझबूझ और समझदारी ने उसे मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। उसने यह सीखा कि किसी भी संदिग्ध वस्तु को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और कभी लालच में पड़कर गलत फैसले नहीं लेने चाहिए।